हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं, ये जो स्कॉलरशिप है ना, वो सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकता है। जो बच्चे 11th में या 12th में या जो किसी यूजी कोर्स में लाइक बीटेक, एमबीबीएस या किसी भी जैसे कि बीएससी, बीए, इन सारे कोर्सेज में अगर उनका एनरोलमेंट है तो वो सारे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। देखो बेनिफिशियरी कौन कौन से हैं, तो जो 10th पास कर चुके हैं और हायर एजुकेशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप चाहिए। सपोर्ट टाइप क्या है कि मल्टी ईयर फाइनेंशियल एंड मेंटरशिप आपको मिलने वाले हैं। अगर वेबसाइट की बात कर लें तो www.vidyadhan.com पे जाकर के आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं। इंटरमीडिएट का अगर कोई स्टूडेंट है जैसे 11th या 12th का, तो उसे पर ईयर 10,000 रुपये मिलने वाला है। अगर कोई बीटेक डिग्री या कोई भी यूजी कोर्स में है तो उसको 75,000 पर ईयर मिलने वाले हैं। कंप्लीट साइकिल अभी क्या है कि आपको स्कूल से लेकर के आपको ग्रेजुएशन तक सारे पैसे ये प्रोवाइड करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि ये कौन प्रोवाइड कर रहा है। देखो कोई भी स्कॉलरशिप होता है ना, तो वो फाउंडेशन मतलब कि एक संगठन चलाती है और उनका यही मोटो रहता है कि वो जो भी वीकर सेक्शन से आते हैं, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं या कोई गर्ल्स है या कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है स्कॉलरशिप में। अब हम इस प्रोग्राम के हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। देखो, टू टायर कंटिन्यूटी स्कॉलर्स हु रिफॉर्म कंसिस्टेंटली इन 10+2 ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर द हायर स्कॉलरशिप स्लैब्स फॉर। देखो कोई 11th 12th में अगर जिससे स्कॉलरशिप मिल रहा है ना, तो वो फॉर द फ्यूचर यूजी कोर्सेज वो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाएगा। पैन इंडिया प्रेजेंस एक्टिव अक्रॉस केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं ना, यहाँ पे क्या है कि इन्हें ये स्कॉलरशिप ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर ले रहे हैं। ओवरऑल ये पूरा इंडिया में ये स्प्रेड हुआ है। अब मेंटरशिप या डेवलपमेंट की बात कर ले तो ये आपको सॉफ्ट स्किल एंड लाइफ स्किल सिखाता है। कैरियर गाइडेंस की बात करें तो ये डायरेक्टली आपसे काउंसलिंग करता है और जो भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है या क्या बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये गाइड कर लेते हैं। अब स्कॉलरशिप के बारे में हम अच्छे से बात कर लेते हैं। अगर आप 11th या 12th में तो आपको 10,000 रुपीज़ पर ईयर मिलने वाला है और 2 साल के लिए ये चीज़ आपको दिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो 10,000 से लेकर के 75,000 तक बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन ऑन योर कॉलेज फी या हॉस्टल फी आपको ये इतने पैसे देने वाले हैं। और ये जो आपका कोर्स जितने साल का हो गया, तो 3 या तो 4 या तो 5, तो वहाँ तक आपको ये स्कॉलरशिप देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो पहला बात है कि फैमिली इनकम आपका 2 लाख से कम होना चाहिए। एकेडमिक कट ऑफ की बात करें तो 90% या 9.0 सीजीपीए आपका 10th में होना चाहिए। एंड अगर कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है तो उनके लिए 75% होना ज़रूरी है। एकेडमिक कट ऑफ की बात कर ले तो आपका क्लास 10th में कितना होना चाहिए, 70 to 80%। ये साउथ स्टेट्स के लिए, ये बाकी स्टेट्स वालों के लिए। एंड 60 to 65% आपका पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि यूपी, बिहार, इन लोगों के लिए इतना क्राइटेरिया रखा गया है। सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट कट ऑफ मतलब कि सेम तरीके से ये लागू होने वाला। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे। पहला तो आपको 10th एंड 12th का मार्कशीट देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 11th या 12th के लिए चाहिए तो आपको सिर्फ क्लास 10th का मार्कशीट देना पड़ेगा। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना, वो इशूड बाई तहसीलदार या रेवेन्यू डिपार्टमेंट होना चाहिए। रिसेंट आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका जो पासबुक होना चाहिए, बैंक पासबुक, वो आपके नाम से होना ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले तो आपको www.vidyadhan.organization.com पर जा कर के आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ना आपको एक बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा और उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू रखा जाएगा, जैसे कि आप क्यों स्कॉलरशिप चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछा जाता है। और आपका जो पैसा है, जैसे आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो आपको जितना जल्दी हो सके वो आपके बैंक में पैसे भेज देते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई सेपरेटली अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट एडमिशन शेड्यूल्स ओपनिंग बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त। इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, अप्रैल और अगस्त के बीच में होता है, तो उस बीच में आप जा कर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।